हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ बताया था और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारी बॉडी का बहुत इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी बना होता है, मतलब ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। प्रोटीन से सेल्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, हमारे बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इवन हमारे बाल, हमारे नाखून, सारी एक्सट्रीमिटीज़, सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन आता कहाँ से है? एक्चुअली ये बनता है हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे पेरेंट्स से मेल खाता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके, जिनको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। मीन्स जब प्रोटीन रिच फूड हम खाएंगे तो वो फिर वापस से जा करके एमिनो एसिड बनाएगा, डाइजेस्ट होकर के एमिनो एसिड में बदल जाएगा। एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होते हैं जो कि हमें इनटेक करने पड़ते हैं और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें नॉर्मली खाने पीने की चीज़ों से मिलते रहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी जानकारी हुई। प्रोटीन काम क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके? जैसा कि मैंने बताया, इससे सेल्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मतलब टिश्यू का बनना, बॉडी का बनना, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर, ये सब काम किससे होता है? प्रोटीन से होता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। मतलब हमारा बोन, हमारा स्ट्रक्चर सब धीरे 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 डिजनरेट होने लगेगा। हाँ, और अगर हमारे बॉडी में फ्यूल की कमी रहती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है, फिर फैट की भी कमी हो जाती है, तो प्रोटीन एज अ फ्यूल भी यूज़ होने लगता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई, मतलब हमारी सेल्स में कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रोटीन के थ्रू होता है। हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है प्रोटीन। हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन टू मसल, उनके बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं, उनके रेगुलेटर, उनके प्रोमोटर, उनको एंजाइम्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन के ही बने होते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन ना वाटर रिटेंशन में भी हेल्प, मतलब वाटर रिटेंशन को रोकती है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। जैसे प्रोटीन की कमी होने पे हमारी बॉडी में ईडिमा नाम की बीमारी होने लगती है, जिससे वाटर रिटेंशन होता है और वो मसल्स में ना पानी जमा होने लगता है। तो इस तरीके से प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और इतना तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और इससे हमें हमेशा, मतलब अच्छे अमाउंट में बना के रखना चाहिए। इसकी कमी से भी दिक्कतें आती हैं हमारी बॉडी में, इसकी अधिकता से भी दिक्कतें आती हैं। तो एक प्रॉपर अमाउंट क्या होना चाहिए? 1 ग्राम पर केजी का एक स्केल रखा गया है। जैसे कि 60 केजी का पर्सन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है। उसके अलावा अगर उसको ग्रोथ पीरियड है या फिर मसल बिल्डिंग करनी है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है। वो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी भी ले सकता है। तो हम क्या खाएँ कि हमें प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिलता रहे? जनरली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कॉम्बिनेशंस में आते हैं, तो व्हीट है, राइस है, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, रागी, ज्वार, बाजरा और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली ब्रोकली, स्पाइनच एंड मेथी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता रहता है। इसके अलावा फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे सी फूड भी होता है और फ्रूट्स होते हैं, इन सब से प्रोटीन मिलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन और सबसे ज़्यादा जो क्वालिटेटिव प्रोटीन होता है वो हमें मिलता है एग से और मिल्क से। तो जो दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होता है ना कि मीट खाने से, बीफ खाने से इन सब से प्रोटीन अच्छा मिलता है, तो नो डाउट प्रोटीन मिलता है, बट मोस्ट एफिशिएंट प्रोटीन मिलता है हमें एग और मिल्क को इनटेक करने से। ठीक है? तो अब तो, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, किन-किन चीज़ों में ज़रूरी है। और प्रोटीन की कमी से ना जो कुपोषण वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे मेरास्मस, क्वेसरकोर, जो पुअर लोग होते हैं उनमें पाई जाती हैं, जिनमें बहुत दुबले-पतले हाथ-पैर हो जाते हैं, पेट बाहर निकल आ जाता है, एडिमा हो जाता है, पानी का रिटेंशन होने लगता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाए ना तो ये भी बीमारी क्रिएट करता है, जिसमें यूरिक एसिड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमारे जोड़ों के बीच में यूरिक एसिड डिपॉज़िट होने लगता है। इसके अलावा कीटोजेनिक इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जैसे मुँह से स्मेल आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर मतलब
लेथार्जिक फ़ील करना, एनर्जी ना रहना, तो ये सब चीज़ें हैं कुछ प्रोटीन के ज़्यादा होने के लक्षण। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ना तो ज़्यादा होने पाए प्रोटीन, ना ही कम होने पाए, ठीक है? इसके अलावा हमें ये जानना ज़रूरी है कि थोड़ा-सा और बता दूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कई तरह की होती है, मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ टाइप के प्रोटीन होते हैं। इवन हमारी जो सेल्स है उसकी जो सराउंडिंग प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है, मैंने अपने दूसरे चैनल पे बताया है बायोमेनिया में, उसका जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है उसमें सेल के अंदर क्या आना है, सेल के बाहर क्या जाना है, क्या नहीं आना है, उसको उसका रिस्ट्रिक्शन, उसका जो एक सिलेक्शन जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बनाता है, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है? वो गेट, चैनल, इस तरह के स्ट्रक्चर बना के ना सेल के अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों पे नियंत्रण रखती हैं। तो सेल में कौन-सी चीज़ को कहाँ पे पहुँचाना है, फैट को, लिपिड को, कहाँ कार्बोहाइड्रेट को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स का काम करती हैं, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, और बहुत सारी प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे केराटिन है, कोलेजन है। तो कोलेजन क्या काम करता है, हमारे टिश्यू को अच्छे से बना के रखता है, उसमें बाइंडिंग में मदद करता है। तो बहुत तरह की प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्लड सीरम की प्रोटीन है, उनको सीरम प्रोटीन बोला जाता है जनरली। एल्बुमिन है, एल्बुमिन में क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। जब उसमें कुछ गड़बड़ी होने लगती है ना, तो हमारी बॉडी में लिवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं ना, लैब टेस्ट के लिए, तो एल्बुमिन की जो मात्रा होती है उसमें अप एंड डाउन होने पे ये सिग्नल मिलता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, हमारी जो इम्यूनिटी को बिल्ड करती हैं। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब प्रोटीन की बनी होती हैं। हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि कैल्शियम और विटामिन के की मदद से ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप सबने जान लिया कि प्रोटीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोटीन ना रहे तो क्या-क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो प्रोटीन पे हमें ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, हमें प्रोटीनेसियस फूड खाने चाहिए, जैसे स्प्राउट हो गया, पल्सेस हैं, लेग्यूम है, मिल्क है। मिल्क में, हाँ, मिल्क में केराटिन भी डेवलप होता है, मिल्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपके अंदर यूरिक एसिड की या कोई प्रोटीन रिच प्रॉब्लम हो रही है प्रोटीन की रिचनेस से, तो आपको प्यूरिन वाली प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर स्प्राउट है, मीट है, फिश है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप सारी प्रोटीन को ही निकाल दो अपनी डाइट से, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी धीरे-धीरे डिजनरेट हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है? फ्रेंड्स, मैं खाने-पीने के साथ में हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, जो आपको पसंद हो वो चीज़ें ज़रूर करिए। मतलब पूरे दिन में आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कुछ भी, मतलब जो भी आपको करना पड़े अपनी खुशी के लिए, वो आप करते रहिए, और ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ। और आई थिंक आपको प्रोटीन के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी, तो आप अपने कोलेजन को, केराटिन को और अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत हेल्दी और अच्छा रखने के लिए आप पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको मिली होंगी इस वीडियो से, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।